हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्लास 12 पहला लेसन हम लोग का चल रहा है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है बच्चों? आपको पता होगा कि जब कोई वैद्युत क्षेत्र होता है तो उसमें जब हम कोई आवेश रखते हैं तो उस आवेश पर एक फोर्स कार्य करता है। यानी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश स्थित होता है तो उसमें उस आवेश के ऊपर एक फोर्स यानी बल कार्य करता है। वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, पुनः एक बल कार्य करता है। तो अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है और उसमें हमने एक परीक्षण धनावेश रखा है तो उस परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण धन आवेश के निष्पत्ति को हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करते हैं। या हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल को E से दिखाते हैं और इसका जो मान होता है वह बल बटे Q0 क्या होता है, यानी कि एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल होता है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक, इसका जो मात्रक होगा यहां से मिलेगा हमें न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन और प्रति कूलम इसका मात्रक होगा। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि, क्या है? सदिश है। तो सदिश है, इसकी दिशा किधर होगी? इसकी जो दिशा होती है वो धन आवेश से, धनावेश से, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, या फिर हम कह सकते हैं कि धन आवेश से दूर, धनावेश से दूर, धनावेश से दूर या ऋणावेश की ओर। वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए है यह धनावेश से ऋणावेश की होती है, या हम धनावेश से दूर होती है और ऋणावेश की ओर, या तो धनावेश से दूर होगी और ऋणावेश से उसकी ओर। अगर मान लीजिए कि कोई आवेश है, अगर वह वैद्युत क्षेत्र में स्थित, उस पर लगने वाला बल यही से निकलेगा F = Q0E, Q0। यह किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई परीक्षण आवेश है, वैद्युत क्षेत्र ये है, उसमें एक परीक्षण आवेश रखा गया तो उसमें कितना बल लगेगा? तो Q × E के बराबर होता है या फिर Q0E के बराबर होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। सदिश रूप में इसे कैसे लिखते हैं? तो जो सदिश रूप इसका है, सदिश रूप में ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा Q0 और वेक्टर, ये इसका सदिश रूप। Q0 पर वेक्टर नहीं लगा क्योंकि वह अदिश राशि, बाकी सब सदिश है। Q0 क्या? अदिश राशि। अब हम ज्ञान करेंगे कि अगर कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। किसी बिंदु आवेश के कारण
वैद्युत क्षेत्र। किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मान लीजिए कि यहां पर कोई एक आवेश है, कौन आवेश है? प्लस क्यू। इसका वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। इसके वैद्युत क्षेत्र में यहां से स्मॉल आर दूरी पर यहां एक परीक्षण धनावेश लगा हुआ है, दूरी पर स्मॉल आर। तो मैंने बताया कि वैद्युत क्षेत्र है तो हमेशा हो क्या होगा? धन आवेश से दूर होगा। ये यहां से वैद्युत क्षेत्र हो गया E। परीक्षण धनावेश का कोई अपने स्वयं का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, उसका वैद्युत क्षेत्र नेग्लेक्ट कर दिया जाए। तो हमें क्या करना है कि इस बिंदु O से इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चूंकि ये जो परीक्षण धनावेश है या इसके वैद्युत क्षेत्र की स्थिति, इस पर एक बल लगेगा, उस बल की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ। तो अगर हम मान लें कि जो दोनों आवेश है वो कहां पर है? हवा या निर्वात स्थिति या किसी माध्यम में, जिसका परावर्तनांक क्या है? इसका जो परावर्तनांक है वो कितना हो गया? कैपिटल। तो इस प्लस क्यू के कारण इस Q0 पर कितना फोर्स कार्य करेगा? तो प्लस क्यू के कारण Q0 पर लगने वाला बल, प्लस क्यू के कारण Q0 पर लगने वाला कितना बल लगेगा? वो हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q0/R का। कूलाम के नियमानुसार, कूलाम का नियम ये है ना, 1/4 एप्सिलॉन के Q1 के प्रकार से, यहां पर Q1 का मान Q है, Q0। तो इसलिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, 60 में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र भी कहा गया है। और वैद्युत क्षेत्र का सूत्र हमने पढ़ा अभी कि F F/Q0, या यहां से मिलेगा कि E बराबर, मान लीजिए जब का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0/R का स्क्वायर Q एक Q0 कट गया, बचा क्या? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R का स्क्वायर। यह किसी बिंदु आवेश के कारण उससे स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है। तो अब अगर ये हवा या निर्वात में, तो वायु या निर्वात के लिए, तो वायु निर्वात में क्या हो जाएगा? वायु निर्वात के लिए K का मान होगा 1 के बराबर होगा, इसलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा Q/R का। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, यह उस दशा में लगेगा जब दोनों आवेश हवा या निर्वात में स्थित होते हैं। यदि हवा या निर्वात में स्थित नहीं है, इसके जस्ट ऊपर वाला सूत्र लेगा, यानी कि E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R का स्क्वायर। तो बच्चों, ये किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब इसके बाद से हम लोग की जो अगली टॉपिक है वह है डायपोल, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, यह दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर करके बोर्ड के एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। अब चाहे वह वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित हो, चाहे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालने से संबंधित हो, चाहे वह वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना,
तो वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित क्वेश्चंस आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे जितना भी वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित क्वेश्चन होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में जनरल क्वेश्चन आता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं इसे, वैद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल इसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, द्विध्रुव, द्विध्रुव की मीनिंग क्या है? डाइपोल, डाई शब्द जहां पर भी लगता है इसका मतलब, उसका मतलब हो गया डुअल, दो। द्वि की हिंदी, ये हिंदी भी तो आप सोच रहे हो ना, द्वि, द्वि का मतलब होता है दो। द्विध्रुव यानी जिसमें दो ध्रुव हो, और जो दोनों ध्रुव होने चाहिए, ध्रुव का मतलब समझ रहे हैं, एक उत्तर है तो एक दक्षिण है। इसका मतलब क्या? दे आर अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट होने चाहिए। यानी एक उत्तर में तो दूसरा दक्षिण में, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो द्विध्रुव का मतलब यही हुआ कि इसमें दो ध्रुव होने चाहिए और दोनों एक दूसरे, यानी कि दो अलग अलग, दो सेम चीजें होनी चाहिए, लेकिन उनकी जो प्रकृति यानी उनका जो नेचर होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए, उत्तर दक्षिण, प्लस माइनस। बैटरी देखें, बैटरी, जितनी भी बैटरी आप देखेंगे सब में दो ध्रुव होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के ही बनता है दो ध्रुव। तो द्विध्रुव का मतलब होता है कि अगर दो समान आवेश हैं, परिमाण भी समान है, लेकिन उनकी जो प्रकृति है वो क्या है, अलग अलग, यानी एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के समीप आते होंगे और समीप आकर के एक निकाय की रचना करें, समीप आकर के एक निकाय की रचना करें। तो जब वे समीप आकर के एक निकाय की रचना करेंगे तो उस निकाय को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। यानी कि जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे के समीप आकर के एक निकाय की रचना करते हैं तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से इसकी एग्जाम्पल समझिएगा। इसकी एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे आपका HCl, आप जानते होंगे HCl के बारे में, केमिस्ट्री में इसका वियोजन आप पढ़े होंगे। HCl का मतलब है H हो गया यहाँ पर और इसके ऊपर एक पॉजिटिव आ गया और Cl के ऊपर एक नेगेटिव। इस पर एक पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस Q, इस पर सेम उतना ही नेगेटिव चार्ज माइनस Q, दोनों एक दूसरे के समीप आकर के HCl बना देंगे। अगर ये हाइड्रोजन क्लोरीन अगर मिल करके अगर HCl का निर्माण नहीं कर पाए तो इसका मतलब यह द्विध्रुव नहीं कर रहा है। मतलब दो आवेशों को मिल करके एक निकाय की रचना करनी चाहिए, अगर करेंगे उसी को हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। दूसरा एग्जांपल देखिए क्या है, ये तो पहला एग्जांपल है। दूसरा NaCl, NaCl तो Na पर पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl पर नेगेटिव चार्ज। तीसरा एग्जांपल ले लीजिए H2O, H2O के बारे में आप जानते हो, ये क्या होगा 2H पॉजिटिव प्लस O पर 2 नेगेटिव। 2H पे पॉजिटिव मतलब 2H पे पॉजिटिव का मतलब हो गया कि एक पे पॉजिटिव प्लस एक और पॉजिटिव, तो दो ठो हाइड्रोजन, एक पॉजिटिव यहाँ एक पॉजिटिव यहाँ, तो जब ये दो पॉजिटिव हो गए तो इसमें O क्या होगा 2 नेगेटिव, यानी कि ये प्लस 2Q है और ये माइनस 2Q। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स पढ़े होंगे। H2SO4 में यहाँ पर 2H प्लस हो जाएगा प्लस SO4 पे क्या होगा 2 नेगेटिव। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में बता दिया। नाइट्रिक अम्ल के बारे में ले सकते हैं HNO3, सिट्रिक एसिटिक अम्ल के बारे में ले सकते हैं CH3COONA। ये सारी एग्जांपल्स जो बताए गए हैं वह सब क्या है, एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। एल्कोहल को आप योजित कर लीजिए, C2H5OH, C2H5 पर पॉजिटिव जाएगा तो OH नेगेटिव बन जाएगा। तो ये सब क्या है, एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। क्यों निर्माण कर रहे हैं? क्योंकि दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से मिलकर के एक निकाय की रचना कर रहे हैं। अब अगला हमें इसी से प्रेरित करना है
द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, द्विध्रुव का आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अब द्विध्रुव का आघूर्ण है क्या? यानी मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे बल का आघूर्ण होता है, बल का आघूर्ण, बल गुणे दूरी, उसी तरह से द्विध्रुव का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म में क्या होता है कि दो बल होते हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, परिमाण बराबर होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, और भिन्न भिन्न क्रिया रेखा से हम द्विध्रुव, उसे हम कहते हैं बल युग्म। और बल युग्म के आघूर्ण में दोनों बलों में से एक जो बल लेते हैं और उनके बीच की लंबवत दूरी। तो उसी प्रकार से यहां पर भी द्विध्रुव का आघूर्ण का मतलब है कि द्विध्रुव का मतलब क्या? दो आवेश हो गया, परिमाण में बराबर, चिन्ह विपरीत, और उनके बीच की जो अल्प दूरी होगी। तो द्विध्रुव के आघूर्ण में क्या होता है कि मान लीजिए यहां पर द्विध्रुव, देखिए इसका सिंबल ये है, एक द्विध्रुव का सिंबल इसी तरह से बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट में क्या होता है? माइनस चार्ज होता है, और राइट में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है। लेफ्ट में हमेशा माइनस चार्ज और राइट में क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज। इनके बीच की जो अल्प दूरी होती है, इसको मान लिया ए और इसको मान लिया बी, इनके बीच की जो अल्प दूरी होती है इसको 2 स्मॉल एल से दिखाया। ध्यान रखिएगा, जो द्विध्रुव होता है, इस द्विध्रुव के बीच की जो अल्प दूरी होती है, उस अल्प दूरी को 2l से दिखाते हैं। 2l एक साथ दोनों मान लीजिए, यानी इसके बीच की दूरी, अगर हम इसके बीच की दूरी को r माने तो इस r का मान कितना होगा? 2l। तो हमेशा इनके साथ रहेगा, ऐसा नहीं कि कभी इसको काट के अलग कर दें, इसको बिल्कुल आप सेम 2l के साथ रख देंगे। तो इसका जो द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, इसकी डायरेक्शन होती है वह माइनस से प्लस की तरफ होती है। यही सब इस राशि माइनस से प्लस। तो द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी। तो इसको स्मॉल p से हमने दिखा दिया, दोनों आवेश की एक आवेश का परिमाण और गुणे इनके बीच की अल्प दूरी, इनके बीच की अल्प दूरी। इसका मतलब है कि हमें मिल जाएगा P इक्वल टू Q और इक्वल टू L, Q इक्वल टू L या P इक्वल टू 2QL हो सकता है। ये हो गया द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q इनटू 2L या 2QL। अब यहां से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं, इसका अभिन्न सूत्र निकाल सकते हैं। डायरेक्शन में बता ही चुका हूं इसकी डायरेक्शन है क्या। इसका जो मात्रक होगा वह क्या होगा? बताइए, इसका मात्रक क्या हो सकता है? तो मात्रक निकालने का तरीका यह है कि इसमें जो राशियां दी गई हैं उस राशि को आप देख लीजिए, अलग अलग जितनी भी राशि है उसमें सम्मिलित है, सबका मात्रक लिख लीजिए, तो पता चल जाएगा किसका मात्रक होगा। तो 2 का कोई मात्रक होगा? 2 का तो कोई मात्रक होगा। Q का मात्रक जानते होंगे आप, कूलाम। Q का मात्रक हो गया कूलाम, इसका मात्रक हो गया आपका कूलाम। और 2L जो की दूरी है, इसमें से इस दूरी का कोई मात्रक होता है, 2 का मात्रक क्या होता है इसका? L का मीटर। कूलाम और इंटू मीटर, इसका मतलब है इसका जो मात्रक बनेगा, मात्रक इसका हो जाएगा कूलाम और इंटू और बीवी सूत्र। बच्चों 12 में आप बीवी सूत्र 11 पढ़े हैं, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में एक बीवी सूत्र जरूर पूछा था, और वैकल्पिक क्वेश्चन में अक्सर करके बीवी सूत्र मिल जाएगा। तो आप जितनी भौतिक राशियां हैं, सभी भौतिक राशियों के आप बीवी सूत्र जरूर से लिखेंगे, पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र का बीवी सूत्र बनने वाला, लेकिन अभी मैं उसको बता दे रहा हूं। इसका बीवी सूत्र
कूलाम के लिए जो बीमा होती है वह होती है आपकी A/T और मीटर के लिए है L, इसका मतलब इसका भी यूज हो जाएगा LTA। ये इसका भी यूज हो गया LTA। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी सूत्र तक बचा हुआ है, नहीं आपको समझ आ रहा तो मैं उसे बता दे रहा हूँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर मैं निकाल दे रहा हूँ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र। तो अभी हमने सूत्र पढ़ा कि F इक्वल टू होता है E इक्वल टू F बटे Q। मात्रक किसका निकला था कि न्यूटन और बटे कूलाम। तो आप न्यूटन का भी सूत्र लिख लीजिए। तो न्यूटन का मतलब होता है कि ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बीमा क्या है कि ग्राम ये हो गया L और बटे हो गया T का स्क्वायर। इसका मतलब MLT पावर माइनस कूलाम के लिए भी सूत्र, कूलाम के लिए भी सूत्र होता है, अभी हमने वहां पर लिखा है AT या TA। क्या भी सूत्र बनेगा, इसलिए एक बीमा हो जाएगी इसकी कि MLT पावर माइनस 2 बाई A और T। बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा ML T की पावर माइनस 3 A की पावर माइनस 2। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी सूत्र है। तो बच्चों ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी सूत्र है, वीडियो का आप लोग और ये बीटा एक सदिश राशि और जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस Q की तरफ होती है। इसे ध्यान रखिएगा और जितनी बातें बताई गई हैं अपना PDF तैयार करके उस वीडियो को अच्छी तरह से समझिएगा। धन्यवाद।